हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी क्विक रहेगी। चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहले आज हम मार्केट का सिनेरियो एनालाइज करेंगे और उसके बाद में हमारे ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। तो अभी मार्केट का हाल ये है दोस्तों, फ्राइडे को यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, राइट अपने लेवल के ऊपर, और उसके ऊपर भी ये निकल गया था, लेकिन तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया ये, राइट। लगभग ये पहले जो ब्रेकडाउन लेवल थे ना, तो यही से ये बैंक निफ्टी गिर गया और अभी भी गिर रहा है और अभी ये क्रिटिकल स्टेज पे है। तो अभी दोस्तों सिनेरियो ये है, कल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमें वॉच आउट करने के लिए, 45,655 की। ये काइंड ऑफ वेरी क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर यहाँ से रिवर्स लेना है तो एक बात क्लियरली हमें समझनी होगी, यहाँ पे हम कोई भी कॉल साइड के पोजीशन में नहीं सोच रहे, कॉल साइड की कोई पोजीशन के बारे में हम यहाँ से नहीं सोच रहे, राइट, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो काफी निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे हमारा व्यू है कि यहाँ पे इस एरिया पे एटलीस्ट हम पुट साइड की पोजीशन को इनिशिएट नहीं करेंगे। जब ये मार्केट यहाँ पे होगा, पुट साइड की पोजीशन के बारे में हम तब सोचेंगे जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाए और फिर कोई रिटेस्ट पे हमें ट्रेड मिल जाए ना, तो फिर हम पुट साइड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इससे पहले 45,650 से पहले यहाँ पे कोई पुट साइड की पोजीशन नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, राइट। सो ये हमारा व्यू है डाउन साइड के लिए कि इसको अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करने आएगा ना, तो यहाँ पे हम पुट साइड के बारे में सोच सकते हैं। कॉल साइड के बारे में तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर ही हमारा प्लान बनेगा, इसके नीचे कोई प्लान नहीं है हमारा, राइट। कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। एक और व्यू मैं आपके साथ से शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह का सेटअप बना है ना दोस्तों अभी बैंक निफ्टी में, पता नहीं, मुझे मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कल है ना, कल यहाँ तक आके हो सकता है कि बैंक निफ्टी वापस हो जाए, क्योंकि आज के मोमेंट देख के हर एक रिटेल ट्रेडर पुट पोजीशन लेके बैठ गया होगा, राइट। तो मार्केट तो ऐसा है, रिटेल ट्रेडर्स को कोई पैसा नहीं देने वाला, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को बिठा के यहाँ तक के मूवमेंट थे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। या आई वोंट बी सरप्राइज अगर कल गैप अप भी ओपनिंग होती है इसी के आसपास। तो देखते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से ये 46,000 या 46,050 और ये नीचे 45,650, राइट। ये दो लेवल के बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसके नीचे हम पुट साइड का ट्रेड कर सकते हैं और इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये कॉल साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। निफ्टी में भी काइंड ऑफ सेम सिनेरियो है दोस्तों। अगर इस लेवल के नीचे ये 21,680 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है ना, तो यहाँ पे हम पुट साइड के बारे में सोच सकते हैं और कॉल साइड के बारे में इसके ऊपर ही अभी सोचना पड़ेगा, इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। आज हमने मॉर्निंग में एक ही ट्रेड लिया निफ्टी में और उसमें स्टॉप लॉस हो गया, और ये आज की फर्स्ट कैंडल है, राइट। तो ये फर्स्ट कैंडल बनने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ से प्राइस एक्शन बना रहा, तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ डबल बॉटम जैसा हो रहा था पैटर्न। तो यहाँ पे मुझे लगा कि शायद ये सपोर्ट भी है, पुराना ब्रेकआउट लेवल भी है, राइट। तो ये यहाँ से शायद मार्केट ऊपर निकल सकता है। और दोस्तों इस लेवल तक आते आते है ना, मेरी पोजीशन भी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। मुझे पता था कि यहाँ से है ना थोड़ा सा बहुत मार्केट रुक जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे क्या था ना दोस्तों, ये अपने 0.5 के रिट्रेसमेंट लेवल थे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा पैटर्न बनाया मार्केट ने, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा ऐसे नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से अल्टीमेटली प्राइस एक्शन बना के या यहाँ से ऐसे ऊपर निकलेगा। तो ये मेरा व्यू था। 0.618 की ये जो लेवल है ना, ये 22,000 के आसपास आती है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट था, और इसके ऊपर अगर निकलता तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करने वाले थे, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर ट्रेल करके यहाँ तक के टारगेट तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैंने पोजीशन प्रॉफिट में होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेकआउट ही पूरा फेल हो गया है, तो यहाँ पे हमें कुछ तो स्टॉप लॉस देके निकलना पड़ा, और क्वांटिटी ठीक ठाक थी तो लॉस भी ठीक ठाक हो गया। लेकिन फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे में हमने बहुत तगड़े प्रॉफिट किए थे। फ्राइडे का ट्रेड कॉपी बुक ट्रेड था, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। फ्राइडे के दिन मार्केट में सिंपल ट्रेड था। ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देखें तो फ्राइडे का सिनेरियो समझिए दोस्तों, ये लेवल की हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं, राइट। ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। फ्राइडे के दिन हुआ क्या ना, मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर ओपन हुआ,
राइट। और ओपन होते ही पहले 1 मिनट के कैंडल में ही उसने इंडिकेशन दिया कि ये शॉर्ट कवरिंग के लिए जा रहा है ऊपर, राइट। यहाँ पे कोई सेलर नहीं है और ये लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो ये लिटरली सेकंड कैंडल पे मेरी सेकंड मिनट पे मेरी एंट्री हो गई। कुछ तो यहाँ हमारी एंट्री हुई होगी और उसकी जब ये जहाँ पे zigzag करने लगा ना, तो यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी निकाल दी, राइट। और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए सिंपल अपना ये ईएमए के हिसाब से ट्रेल करना हमने प्लान किया था। और देखिए मतलब ईएमए के आसपास आया लेकिन यही से घूम गया। तो बस इसके साथ चलते रहे। जब ये कैंडल बनी थी तो यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी जो भी बची थी तो ये यहाँ पे एग्जिट हो गई। तो ऑल इन ऑल फ्राइडे के दिन तगड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं था। और ये जो कि बड़ी कैंडल बनी थी तो ये एक ही ट्रेड में है ना, अपनी डेली लॉस की लिमिट जो भी होती है ना वही कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद में मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद में फॉल जरूर तगड़ा आया था, लेकिन चूंकि आपने यहीं पे अपने लॉस की लिमिट क्रॉस की थी उसने, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने ट्रेडिंग स्क्रीन ही बंद कर दी। ये वीडियो बनाते समय हम बिटकॉइन के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिटकॉइन का ये डेली चार्ट पे है ना, ये इसने एक बहुत बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पे बनता दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे हम एक पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, राइट। ये इसके ऊपर निकलेगा ना तो हम एक लंबे टारगेट लगभग ये 4000 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक है। तो ये काइंड ऑफ एटलीस्ट 1:2 का टारगेट तो मिल जाएगा इस पे हमें। तो बिटकॉइन के लिए ये पोजिशनल प्लान हमारा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लिमिट के ऑर्डर लगा दिए। तो इस लेवल को क्रॉस करते ही ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस लेना पड़ा तो यहाँ पे लगभग हमारी $100 की रिस्क है और कंट्री टू दैट हमारा प्रॉफिट अराउंड $250 तक के प्रॉफिट आ सकते हैं। क्योंकि ये हेडर 4500 पॉइंट्स का है तो इसके ऊपर टारगेट्स भी हमें उतने ही मिलने चाहिए, 4500 यानी लगभग यहाँ तक। लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं बीच में तो मैंने टारगेट छोड़ा रखा है। तो देखेंगे अगर ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है तो डेफिनेटली हम देखेंगे कैसे जाता है ये ट्रेड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और संभल के ट्रेड कीजिएगा। तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है और थोड़ा सिनेरियो कंफ्यूजन वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।